गुड मॉर्निंग भैया। आज हम इंग्लिश के चैप्टर 5 को पढ़ेंगे। आई सी सम वेरी ब्यूटीफुल ग्राउंड्स। तो मैंने बहुत ही सुंदर ग्राउंड देखे। आई सेड, मैंने कहा, एंड अ लॉट ऑफ जॉली चिल्ड्रन, और वहाँ पे बहुत सारे खुश होते हुए बच्चे देखे। इट पेन्स मी, लेकिन इसने मुझे दुखी कर दिया। थ्रो टू सी, यद्यपि टू सी यह देख कर, देट की, दे आर नॉट ऑल्सो हेल्थी, वे सभी हेल्थी नहीं थे, स्वस्थ नहीं थे, एंड एक्टिव लुकिंग, और ना ही वे सभी दिखने में एक्टिव थे। वेन, जब, आई केम इन, जब मैं अंदर आया, आई सा वन पुअर लिटिल गर्ल, तो मैंने एक बेचारी छोटी लड़की को देखा। बीइंग लेड अबाउट, जिसे किसी के द्वारा ले जाया जा रहा था। कहने का मतलब है कि इसका हाथ पकड़कर उसे ले जाया जा रहा था। शी हैड सम ट्रबल, उसे कुछ परेशानी थी। विद हर आइज, उसकी आँखों में, तो उसकी आँखों में कुछ परेशानी थी, कठिनाई थी। नाउ, अब, आई कैन सी टू मोर विद दी सेम डिफ़िकल्टी, और अब मैं देखता हूँ कि वैसे ही और दो बच्चे हैं जिनको भी सेम डिफ़िकल्टी है, वही परेशानी है। एंड देयर्स अ गर्ल विद अ क्रच वॉचिंग द अदर्स एट प्ले, और फिर मैं देखता हूँ कि एक लड़की और है जो कि क्रच मीन्स होता है बैसाखी, जिसके सहारे चलते हैं। वॉचिंग, देख रही थी, अदर्स, दूसरे बच्चों को, एट प्ले, खेलते हुए। तो उसके बाद मैंने देखा कि एक लड़की और थी जो चल नहीं सकती थी और किसी लकड़ी का सहारा लेकर दूसरे बच्चों को खेलते हुए देख रही थी। शी सीम्स टू बी अ होपलेस क्रिपल, और फिर मैं देखता हूँ वह प्रतीत होती है, सीम्स मीन्स प्रतीत होती है, दिखाई देती है, होपलेस क्रिपल, बिल्कुल ही असहाय। मिस बीम लाफ्ड, मिस बीम हंसती हैं। ओ नो, अरे नहीं, शी सेड, उसने कहा, शी इज़ नॉट रियली लेम, कि वह वास्तव में लेम नहीं है। लेम मीन्स होता है जो चलने में सफल ना हो। दिस इज़ ओनली हर लैम डे, यह तो सिर्फ उसके लिए लैम डे है। दी अदर आर नॉट ब्लाइंड आइदर्स, तो या तो दूसरों के लिए वो ब्लाइंड है। ब्लाइंड मीन्स होता है अंधा। तो इस प्रकार की कुछ क्रियाएं, एक्टिविटीज़ करवाई जाती थी स्कूल में कि किसी बच्चे को लैम बनना होता था, किसी को ब्लाइंड बनना होता था। इट इज़ ओनली दियर ब्लाइंड डे, और ये सिर्फ उनके ब्लाइंड डे के लिए होता था। आई मस्ट हैव लुक्ड वेरी सरप्राइज, मैं यह सब देखकर बहुत ज़्यादा सरप्राइज हुआ, आश्चर्यचकित हुआ। फॉर द लाफ्टेड अगेन, और फिर वह वापस से हंसने लगती है। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर सिस्टम, वह कहती हैं कि यह हमारे सिस्टम का, सिस्टम मीन्स यहाँ टीचिंग मेथड, जो हमारे पढ़ाने का तरीका है उसका ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। टू मेक आवर चिल्ड्रन एप्रिसिएट, हम इस प्रकार से बच्चों को सहायता करने वाले बनाते हैं। अंडरस्टैंड मिसफॉर्च्यून, और उनके साथ में जो भी मिसफॉर्च्यून होता है उसको वो समझ सकते हैं, यदि कभी भी भविष्य में उनके साथ में ऐसा हो तो वो उसका सामना कर सके। वी मेक देम शेयर इन मिसफॉर्च्यून टू, और फिर हम उनके साथ में इन सभी मिसफॉर्च्यून्स को शेयर करते हैं। ईच टर्म एवरी चाइल्ड हैज़ वन ब्लाइंड डे, और प्रत्येक बच्चे के साथ में एवरी चाइल्ड हैज़ वन ब्लाइंड डे, और प्रत्येक बच्चे के लिए हम एक ब्लाइंड डे रखते हैं जिसमें सभी बच्चों को ब्लाइंड बनना होता है, अंधा बनना होता है। वन लैम डे, एक लैम डे रखते हैं। वन डीफ डे, एक डीफ डे रखते हैं। डीफ डे मीन्स होगा यहाँ पे बहरा, जो सुन ना सके। वन इंजर्ड डे, और एक इंजर्ड डे रखते हैं जिसमें सभी बच्चों को अपने हाथ या पैरों में चोट लगी हो, इस प्रकार दिखाना होता है। एंड वन डम डे, और एक डम डे रखते हैं जब कोई भी बच्चा बोल नहीं पाता है और इशारों से समझाता है। ड्यूरिंग दी ब्लाइंड डे दियर आइज आर बैंडेज एब्सोल्युटली, और फिर ब्लाइंड डे के दिन उनकी आँखों पर पट्टी बांध दी जाती है। एंड दे आर ऑन दियर ऑन नॉट टू पीप, पीप मीन्स होगा यहाँ पे झांकना, और फिर उस पट्टी को बांध देते हैं और फिर वो बिल्कुल भी उसमें से झांक नहीं सकते, देख नहीं सकते। द बैंडेज इज पुट ऑन वर्ड नाइट सो दे वेक ब्लाइंड, तो वह जो पट्टी है, बैंडेज है, वो रात को ही उनकी आंखों पर बांध दी जाती है, सो ताकि दे वेक ब्लाइंड, तब वो जागे तो वो अंधे जैसे दिखाई दे या उन्हें कुछ नहीं दिखाई दे। दिस मीन्स दैट दे नीड हेल्प विद एवरीथिंग, और फिर उन्हें हर कार्य करने में किसी की सहायता चाहती है। नीड मीन्स होगा यहाँ आवश्यकता या ज़रूरत। अदर चिल्ड्रन आर गिवन द ड्यूटी ऑफ हेल्पिंग देम, और जो दूसरे बच्चे हैं वो उनकी ड्यूटी होती है, उनका कर्तव्य होता है कि वो उन बच्चों की हेल्प करें। एंड लीडिंग देम अबाउट, और उनका सहारा बने, उन्हें सहारा दे।
दे ऑल लर्न सो मच, इससे वे बहुत ज़्यादा सीख जाते हैं। दिस वे, इस तरीके से। बोथ द ब्लाइंड एंड हेल्पर्स,